नमस्ते दोस्तों, आप सबों का स्वागत है एक और नई ब्लॉग में। हमारे वहाँ सिर्फ हमारी ताई जी और हमारी माता जी की संगोष्ठी नहीं चलती, बच्चों की भी अलग से संगोष्ठी चलती है। बच्चों की गैंग में मैं भी आती हूँ। मेरे बाल कराओ। मैं तुम्हारी गैंग में हूँ कि नहीं हूँ ये बताओ। मुझे नहीं पता। तो ये टोपी ना इसकी नानी ने बना के दी है, तो नानियों का प्यार ऐसा ही होता है। दूसरी बना रही है। आपको जबरदस्त कर लो, वो नीचे दुकान खुली है तो आपको क्या करना है? अब बताओ क्या करना चाहिए हमने। आपको 100 रुपए सॉफ्ट लेनी है क्या, मुर्गी लेनी है? अरे कपड़े लेने की बात कर रही है शायद से। बोलो शर्मा रहे हैं। ये चश्मा देखो, मेरी मम्मी लाई थी ये मेरी कार। किसने दिए कार? मम्मी जी है। तो देखिए इस तरह से बच्चे बैठे हुए हैं यहाँ पे, धूप सेक रहे हैं और एक बड़े बच्चे की आड़ में सब बैठे हुए हैं। बड़े बच्चे ने सबको संरक्षण दे रखा है। तो मैं छोटा बच्चा हाँ? इसको ले रखा है। अच्छा, पता नहीं अपनी बहन को संरक्षण नहीं दे रही है वो, है ना? नहीं, वो मतलब समझ जाती है ना इसी। अच्छा समझ हाँ, जाओ। ये स्कूल जाने लग गई हो तुम? हाँ, जब मैं पहले दिन गई थी तो सब मुझसे पूछे हुआ क्या था और पता नहीं किस महाशय ने वहाँ अफवाह फैला रखी। मतलब अफवाह नहीं, सही था कि मेरे को टाइफाइड हो रखा है, लेकिन पूरा टाइफाइड नहीं था ना। हाँ, अब आपको पता चल गया। इतनी मेरे को ऐसा लगा मेरे कितने फैन थे, ऐसा लग रहा था। वो तो मेरे है ही, कमेंट से देखती है क्या? नहीं तो दोस्तों आज यहाँ अलग ही लाइट हो रही है, मतलब 2 लाइट तो जली है, एक तीसरी लाइट भी जली है। अभी दिखाते हैं कहाँ है तीसरी लाइट। ये देखो मम्मी, तुम तदु स्वान लाग रहो छा की बाचू। हाँ, ब्याह में जानी छन्ने में खुश हो गए। तब मुल्की की प्लान बना रखी कहीं नहीं बढ़ रहा जोन बा हो गई महिला संगीत जखन ब्याह हो आरुन आज तुम्हें तबियत खराब है के तबियत खराब नहीं जानो घुमार बाजपुर का घुमार लग रहा है। ये मेरी गोदी आके भाभी फिनिश करना। मजा आ गया। जो संगोष्ठी है वो खत्म होने को मतलब तैयारी नहीं है। आप देख सकते हैं आप छोटे छोटे बच्चे, 1 बच्चा 2 बच्चा 3 बच्चा और एक छोटा बच्चा, ये भी यहाँ बैठा हुआ मैं नहीं है। खा रही हूँ, मैं नहीं खा रही हूँ। पपीता मना नहीं हाँ, मेरे को खाना भी नहीं। मोमो खाचे, मैं पिज्जा खाचे, नाम मतलब मेरे सामने पिज्जा खाचे मार दूंगी। मोमो तो उसकी दादी भी अच्छा भल माने। हम दोनों एक ही दिन एक होटल में जाएंगे। हाँ। उसके बाद 2 जने धो करके मोमो खा के आएंगे, मैं और पावनी। वो जो वहाँ पे मोमोज की दुकान है ना, उसके बाद एक छोटा सा मोमोज का खुला है। वहाँ फ्राइड मोमोज, कुरकुरे मोमोज, स्टीम मोमोज सब है। ये देखो, ये जो कमेंट आते थे कि यार आंटी जी निकला करो या आंटी जी को ले जाते हैं, आंटी जी तो हमें नहीं पूछ दे रही है इतनी देर से। हाँ। अब मैं ऐसा कर लेती हूँ, अब मैं वैसा कर लूंगी, फिर मैं वैसा कर लूंगी। फिर मम्मी इतनी बार बोल दिया है ना। तूने अभी हम तैयार हैं, दीदी भूली फिर देखना तुम। She is over excited. तो ये दिन है दूसरा, क्योंकि क्या है कि कल पूजा ने वीडियो नहीं बनाई। यही ना, मैं अपने कामों पे लगी हुई थी। हाँ। और एक बार क्या, तो जब माँ का दिमाग होता है ना इधर उधर इधर कि बच्चा कहाँ ये वो, तो उस चीजों कुछ चीजें मिस हो जाती हैं। सासू का कचकचाहट नहीं हो रहा होगा। ऐसे कचकच तो नहीं करती है, हाँ। शांति हो रही है। जैसे आप कह रहे थे, सहारा होता है कि हाँ एक जना एक चीज कर रहा है। अभी क्या है, बच्चा इधर दे दो उधर दे दो, काम तो चलो करता ही है इंसान। तो जो आजकल की सारी कहानियां हैं वो बच्चों पे टिकी हुई है। क्या होता है कि ये मेरा मानना है, क्या होता है लड़ाई भी लोग करते हैं बच्चे की वजह से। बच्चे की वजह से इंसान क्या है कि एक जगह से दूसरी जगह जाता है कि भाई बच्चा अच्छा पढ़ेगा। सारा का सारा जो केंद्र बिंदु है वो बच्चे पे आधारित कर देते हैं कि भाई बच्चे का ऐसा, बच्चे का ऐसा, हम नहीं जा सकते बच्चे की वजह से। तो जब ये ईजा देखेगी तो ईजा के लेगी, ईजा ये देख तेरे बुआरी ने कदू भल पुलाव बनाए रखो, और इसमें न्यूट्रेला भी है, बाकी सब आप देख सकते हैं। यहाँ थाली तो दिखाई होगी इन्होंने, है ना, प्याज और उसकी चटनी। थोड़ा तेज ज्यादा हो गया, मैं हटा दो। लेकिन ये साथ में ये भी बना है, वो नहीं लिया इन्होंने। लो इसे डंपर में भर दो। चलो देख सकते हैं आप, ऐसा लग रहा है कि जैसे कोई टीचर जा रही होगी पढ़ाने के लिए स्कूल में। मैं टीचर बनना चाहती थी, फिर मैं इंजीनियर बन गई। फिर अब इंजीनियरिंग करना चाहती हूँ। 4 तरफों से आपके पास व्यस्तता आ जाती, तो ऐसे ही होता है। एक बैणी हुई है प्यारी सी, उसका नामकरण में जा रहे हैं। इतनी छोटी छोटी गाय हैं ये गाय है प्रॉपर, देख रहे हो। ये आजकल नस्ल चली है ना, कोई हो सकता है ये पहाड़ी गाय हो, पहाड़ी गाय भी छोटी होती है। फुली ग्रोन मतलब छोटी सी, देखो बच्चियां नहीं है ये। हम पहुंच चुके हैं। अरे कितनी सुंदर लग रही, क्या जरूरत तुम्हें? बाल ठीक कर लेती हूँ। ये नहीं, देखो, नहीं, ये लग रहा है बिल्कुल पढ़ते लिखते आ रही होंगी बिल्कुल स्कूल से, ट्यूशन से, ऐसा लग रहा है। तो जो बैणी हुई है वो इनकी बैणी हुई है। क्या नाम रखा अभी तुमने? अभी तो नहीं रखा है। क्या सोच रहे हो, क्या रखोगी नाम? वो बुआ रखेगी मेरी। अच्छा बुआ रखेगी। जो हम आए हैं नामकरण में, तो सबसे अच्छी चीज मेरे को मिली, ये देखिए
तो पहाड़ में हम इसको बोलते हैं तिमिल, और वैसे शायद इसको अंजीर बोला जाता है, लेकिन अंजीर की प्रजाति शायद थोड़ा सा अलग होती है। तो ये तिमिल का पेड़ देख के बहुत ही अच्छा लग गया। पक भी रहेंगे शायद थोड़े थोड़े। तो जो अंजीर है उसको अंग्रेजी में बोलते हैं फिग, हिंदी में होता है अंजीर, और जो वो पहाड़ी में होता है उसका नाम तिमिल होता है। सही कह रहा हूँ मैं? तिमिल उसी प्रजाति का पेड़ हुआ, लेकिन वो अलग हुआ। अंजीर अलग हुआ, वो अलग हुआ। तिमिल को सुखाओगे तो सूखेगा नहीं, अंजीर नहीं बनेगा, सड़ जाएगा। तो आप देख सकते हैं कि हमारी नॉलेज जब पूरी नहीं होती तो हमारे घर में और भी बहुत सारे वैज्ञानिक हैं, ये पहाड़ों में रहे हैं तो इनको ज़्यादा आइडिया है। हम तो हमारे लिए सब एक ही हुआ, 22 कैरेट का सोना और 24 कैरेट का सोना एक ही है। वैसे अंजीर और तिमिल हमारे लिए एक जैसा हो गया। नामकरण के दिन सब खा लेना चाहिए, तो मैं सब खा ले रही हूँ क्योंकि मैंने अपने बेटे के नामकरण के दिन सब नहीं खाया था। उसका रीज़न है ये, पहले से घर में खाना बनता था, सादा खाना बनता था, तो अब क्या होता है कि नामकरण और सब में ना तेज खाना बनता है, इसलिए मना करा था। हाँ पूजा तुम नहीं खाओगी, मैंने इनकी बात मानी। देखो कितनी आदर्श बीवी है, मैंने मानी। भौ को देखा है, भौ अभी सो रही है, परेशान करना ठीक नहीं रहता ज़्यादा। और जो ईजा है उसकी भी हालत ख़राब रहती है इस टाइम पे, तो कहीं भी नामकरण में आप जाएँ तो थोड़ा सा ऐसा केयर करें, बच्चा को परेशान ना हाँ करें। ज़्यादा मत करें, थोड़ा सा हाँ मिलाएं, क्योंकि वो वैसे ही थके होते हैं। फिर उतना जो है शरीर, किसी का ऑपरेशन हो रहा है, नॉर्मल से भी हुई है, हर जगह एक ही हाल है। खाना खाओ बौजू। ईजा कोई नहीं, बौजू को भी परेशान नहीं करना चाहिए। बौजू से फिर करेंगे बात, कैसा रहा एक्सपीरियंस, है ना? अरे बहुत सरदर्दी जाती पता है तुम्हें, पैदा करने वाले को और जो बच्चा पैदा करवा रहा होता है। हाँ वही तो, जब मेरे वो, अब मैं सोचती हूँ जब जैसे मेरे 400 लोग के बच्चे हैं, मैंने कहा तब वो भी तो ऐसे होंगे और वहाँ भी तो ऐसी परेशानियाँ हुई होंगी कि देखना है। मैंने कहा हमें पता नहीं चलता था उस समय पे, क्योंकि हम अपने स्कूल में, ट्यूशन में, अपनी दुनिया में व्यस्त थे। तो बज चुके हैं 6:15 और हमारे आज देवा में आए हैं। अरे अरे वाह, अरे यार भैया यहाँ तो छोड़ दो यार। दिखाओ सुंदर सा, देखो मॉडलिंग थोड़ी सी, हाँ प्रमोशन थोड़ा। तो कैसे लग रहा है आपको हमारी कपड़े क्वालिटी? नहीं नहीं वो तो बड़ी, पहले पोज तो दे दूं फिर क्वालिटी बताऊंगा। तो पहले हम पोजिंग करवाएंगे मनिकेत भाई से, उसके बाद पूछते हैं। हाँ ये ठीक, अच्छा था शॉट। अरे बहुत बढ़िया। अच्छा फिर मैं कहना चाहूंगा हाँ। भैया यार माल तो मुझे अच्छा लग रहा है, शर्ट भी चमक रही है, हाँ। ये भी लिनन की है बढ़िया, मतलब मुझे तो बहुत प्यारी लगी है। हाँ। क्वालिटी देखो, स्ट्रेच भी है इसमें, और जैसे बैठते हैं ना बैठो, करने हाँ। लग गए हाँ। बारात में, हाँ। तो ऐसे करेंगे। हमारी क्वालिटी पसंद आई, और शर्ट भी देखो यहाँ से, मतलब बढ़िया फील आ रहा है। तो कपड़े हमेशा बोलो जो नाचते फटे ना। मुझे तो माल बढ़िया लगा, बाकी दुनिया को आना चाहिए, देखना चाहिए, भैया के नोट कमाने चाहिए बस। देख सकते हैं कि जब नेताजी ने कह दिया कि भाई आना चाहिए तो आना चाहिए। और इससे पहले मतलब एक कमेंट आए थे मेरे पास कि आपकी शॉप कहाँ पर है। मैं फिर से बताना चाहूँगा कि साहूकारा लाइन, पटेल चौक, हल्द्वानी पे है, देवा नाम से, और प्राइस फिक्स है। और थोड़ा सा जो आप टूर बोल रहे थे कि दुकान का टूर कर देना, तो मैं थोड़ा सा आपको कुछ क्लिपें दिखा देता हूँ कि किस तरीके से दुकान है। तो ये रहा देवा का टूर जो हमने क्लिपों में को दिखाया थोड़ा सा। बाकी आप अगर आना चाहे तो आप विजिट कर सकते हैं, लेकिन मेरा जो मेन है वो ये है कि आप मिलने आइए। कपड़े वपड़े खरीदने का तो जब मन हो तब हो, ठीक है। ये कस्टमर का फंसाने वाली बात है। हाँ। देखो ये क्या चाह रहे हैं, 10,000 सब्सक्राइबर जिनके होने वाले हैं वो 10 के 10 यही आए। सही बात। और 10 से मल्टीप्लाई कर दो 1000, कम से कम 1000 कमा लेंगे। दिस इज बिजनेस, दिस इज बिजनेस। तो आप देख सकते हैं कि कोई भी इंसान जब किसी की चालाकी अगर पकड़ता है तो उससे ज्यादा चालाक होता है। तो आप समझ सकते हैं कि हम तो चालाक अगर हैं तो उससे ज्यादा चालाक ही हैं। तो नेता लास्ट में चालाकी दिखाई देता मैं है। ये कहना चाहूंगा गुरुजी, आपकी कोई बराबरी नहीं कर सकता। जय हो, जय हो। आप भी हमारे गुरुजी हो, जय तो हो। इसलिए मैं माफी चाहूंगा। जय हो, जय हो। मेरे मुंह से निकल गई, भैया मुझे माफ करो। तो अब हम घर आ चुके हैं और हमारे पिताजी का हमारे माता जी के बिना दिल नहीं लग रहा है, तो वो भी बाजपुर जा रहे हैं। तुम्हें याद आ रही है मम्मी की? जवानी में नहीं आई वाली बुढ़ियान का की आती है यार। अरे बिल्कुल हीरो लग रहे हो। तो ऐसा हो सकता है कि जब वहाँ पापा पहुंचे और मम्मी कही अरे मेरा दूल्हा आई है, तो क्या पता वरमाला मम्मी डाल दे। डाली भी दी थी उन्होंने एक बार। हाँ। अगर आप लोग कहोगे तो क्लिप निकाल के दिखाएंगे आप। है तुम्हारे पास? क्लिप नहीं होगी, फोटो है शायद, वो बब्बू दा की शादी की। तो बज चुके हैं 8:30 और करमट जो बुआरी है उन्होंने बनाए हैं आलू के गुटके। पराठे बनाने का प्लान है। ओह माय गॉड। ये लोग तो मुझे मना कर रहे थे, हाँ। इनको मेरे भरोसा नहीं है। मेरे को तुम पे भरोसा है। क्योंकि मेन्यू मैंने डिसाइड करना है ना। हाँ। देखना पड़ेगा कि इनके पराठे बनते हैं या फिर इसकी बनता है आलू की सब्जी। क्या है, कितनी पॉसिबिलिटीज है? 99.9% कॉन्फिडेंस है मुझे। क्या है इसके अंदर? आटा है। आटा खाता है? तो ना
आटा खाना पसंद है, गुथा हुआ। क्या आपके बच्चों ने भी कभी खाया था? तो हमने आज का एक सुविचार नहीं पूछा गया, तो आप अपना एक सुविचार छोटा सा संक्षिप्त बता दीजिए। अभी मैं एक वीडियो देख रही थी ना प्रेमानंद जी महाराज की, तो एक स्टोरी है, कई लोगों ने देख भी लिया होगा। दो बहू बेटे आए हुए थे, तो बता रहे थे हमारी माता जी ने पहले तो खूब पूजा पाठ करी, तीर्थों पे जाना, भागवत पढ़ना, ये सब कुछ उनकी वजह से हम भी इस तरफ हो गए। लेकिन अब क्या है, टीवी देखती रहती हैं, मतलब 75 कितने साल की हो गई हैं, कहीं मतलब पूजा पाठ नहीं, मतलब कुछ नहीं है। बोला कि जो भी उन्होंने करा पूरा टाइम, वो उन्होंने सिर्फ पुण्य के लिए करा, मतलब उन्होंने कभी भगवान का आश्रय लेके नहीं करा। भक्ति अलग चीज है, और जैसे हम सोचते हैं यज्ञ करा देंगे, या हम जैसे जल चढ़ाएंगे, या हम पूजा में बैठेंगे, खूब करेंगे, तो अगर आपकी भावना सही नहीं है, मतलब आपकी भावना सिर्फ एक उसको कि इससे मुझे ये मिलेगा, उससे करने से मुझे ऐसा मिलेगा, ये चीज होगी, तो आपका अंत समय जब आएगा, जैसे 75 साल की वो हो रही है, तो आपका ध्यान उनसे हट भी सकता है। समझ में आया है। और मेरे को याद आता है कि एक चीज कहा गया है कि जो योगी होता है उसको भोगी बनने में टाइम नहीं लगता है। तो जब तक आप लास्ट मोमेंट की जो सांस ले रहे हैं, तब तक आप अपने रास्ते से भटक सकते हैं कभी भी। तो हमेशा अपने रास्ते में, अपने पथ में चलने के लिए आपको अपने में अनुशासन और जो भी भाव है, या जो भी आपके अंदर, मतलब जिस चीज के लिए भी आप आगे अग्रसर हैं, उसको बिल्कुल लेके चलना है। क्या है? यस्य स्मरण मात्रेण जन्म संसार बंधनात् विमुच्यते, नमस्तस्मै विष्णवे प्रभ विष्णवे। मतलब जिसके स्मरण मात्र से जन्म संसार के बंधन मुक्त हो जाते हैं। तो इसीलिए सब आप कर रहे हो, लेकिन अगर आपके दिमाग में वो नहीं है, भगवान नहीं है, नारायण नहीं है, शिव नहीं है, माँ नहीं है, तो कोई फायदा। लास्ट में पुण्य तो मिल जाएगा, अगला जन्म लोगे, अच्छी जगह लोगे, सब मिलेगा, फिर से भागवतिक बुद्धि आएगी, लेकिन भगवत प्राप्ति नहीं हो पाएगी। वाह वाह। तो ये वाली जो क्लिप है, ये हमारी ईजा के लिए है कि तुम्हारी बहू की छुपी हुई शक्तियां जो हैं वो उजागर हो चुकी हैं। आप देख सकते हैं कि कितना बड़ा पराठा हमारी ईजा को टक्कर देता हुआ। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। और आप पीछे देख सकते हैं वो फटा चिथड़ा कैसा दिख रहा है, देखो। ये शान है, ये शान है। ये किस काम का है? ये जो जंग वंग लगा रहता है, या कोई गीला हो रहा होता है, उसे पोंछ के रखने के लिए, टांजने के लिए काम आता है। खुद उसका अस्तित्व खुद निपट रहा है, वो कैसे साफ करता होगा। देखो आखिरी तक यूज करना चाहिए ना, धोते रहते हैं ऐसे थोड़ी कि वो रख दिया साल भर में, अगर धोस से करे जा रहे हैं हम। तो ये फाइनल हो चुका है कि हम आलू के पराठे ही खाएंगे। तो इस व्लॉग को यहीं एंड करते हैं, हम मिलते हैं आपसे अगले व्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय। डू लाइक शेयर सब्सक्राइब टू जोशी स्टोरीज। ये देखो यहाँ स्टोरी